डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 9th क्लास यूनिट 4 रोड सेफ्टी, जिसमें कि आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 2 सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, यानी सुरक्षित और जिम्मेदारी से जो है वाहन को चलाना। इसमें सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी इस सेशन में जो हम किन किन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो इस सेशन में जो है हम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के जो टिप्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है हम सुरक्षित और जिम्मेदारी से वाहन को चला सकते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि वाहन को ड्राइव करने से पहले जो है अपने व्हीकल की जानकारी रखना, यानी जिस वाहन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, उस वाहन के कंट्रोल यूनिट्स या जो उसको कंट्रोल करने के गैजेट्स होंगे, उनका जो है हमें पता होना चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में जो है, चीज़ों के बारे में जो हम इस सेशन में जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि जब हम किसी वाहन को चलाने जा रहे हैं तो उस वाहन को चलाने के लिए हमारे पास जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी पंजीकरण सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है हमारे पास होना चाहिए जिस वाहन को हम चलाने जा रहे हैं। यदि हम ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल व्हीकल को चला रहे हैं तो उस व्हीकल को चलाने के लिए जो परमिट होगा या जो व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी हमारे पास होना जरूरी है। एक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जो है हमें जानकारी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे जो हम जो है सुरक्षित और जिम्मेदारी से जो है वाहन को चला सकते हैं। वाहन को चलाने से पहले हमें ट्रैफिक रूल्स या ड्राइविंग रूल्स या ड्राइविंग प्रैक्टिस जो है उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी वाहन को ड्राइव करते हैं तो जो है जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, सवारियों की जिम्मेदारी होती है और जो अन्य लोग जो सड़क का इस्तेमाल करते हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी जो है उस ड्राइवर के ऊपर ही होती है। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो उन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए जो है हमें जिम्मेदारी से वाहन को चलाना बहुत जरूरी है। सड़क पर चलते समय जो हमें कॉपरेशन के साथ वाहन को चलाना चाहिए। जो दूसरे जो वाहन चालक हैं उनकी मनोस्थिति को समझ के जो है हमें कॉपरेट करके जो है वाहन को चलाना चाहिए, ताकि हम अपने वाहन को सही और सुरक्षित ढंग से जो है वो उसकी मंजिल तक पहुंचा सकें। जैसे कि चित्र में आपको दो हाथों के बीच में एक मोटर बाइक्स दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, यानी सुरक्षित और जिम्मेदारी से वाहन को चलाना। यानी ये वाहन जो है, जो मोटर बाइक्स है, ये सुरक्षित है, इसीलिए जो है इस चित्र का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस, यानी वाहन चलाने से हमें शारीरिक और मानसिक तौर से जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो हमारा दिमाग है वो सही काम पर ही होना चाहिए, यानी वाहन चलाने से पहले जो हमें अच्छी फिजिकल और मेंटल कंडीशन में होना जरूरी है। यदि हम अल्कोहल ड्रिंक किया हमने या शराब का सेवन किया है तो हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि हमने किसी प्रकार की दवाई ली है या और कोई ड्रग्स का इस्तेमाल किया है तो उस स्थिति में भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। यदि हम थक गए हैं तो भी उस स्थिति में भी जो है वाहन को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है वो ड्राइविंग स्किल्स को जो है वो प्रभावित करती है। यदि कोई
बीमार है या इंजर्ड है, उस स्थिति में भी वाहन को नहीं चलाना चाहिए। यदि कोई गुस्से में है तो उस स्थिति में भी जो है वाहन को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यदि हम गुस्से में वाहन को चलाएंगे तो हम जो हमारा मेंटल होगा, जो मेंटल जो कंडीशन होगी वो सही नहीं होगी और हम कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति जो सड़क का इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है हम चोटिल कर सकते हैं। तो वाहन को चलाने के लिए जो है जो फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस है उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कर सकें। नेक्स्ट है हमारा अवर व्हीकल इंफॉर्मेशन, यानी जिस वाहन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं उस वाहन की हमें पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बिफोर यू स्टार्ट अप योर कार, अपने कार को स्टार्ट करने से पहले, तो जो स्टार्टअप है उसमें आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो पूरा मीनिंग बताया गया है। जैसे स्क्वेयर लूज ऑब्जेक्ट, turn off your cell phone, allow enough travel time, read your fuel and fluid levels, take a moment to check the tire pressure, use seat belts every person every time, properly adjust your mirrors। यानी जो वाहन को चलाने से पहले जो है अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो व्हीकल के, उनको सही से चेक कर लें, अपना सेल फोन बंद कर दें, और जो फ्यूल और फ्लूइड के लेवल हैं उनको चेक करें, टायर में हवा का प्रेशर चेक करें, प्रत्येक व्यक्ति जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और जो व्हीकल के जो मिरर्स हैं उनको प्रॉपरली एडजस्ट करें। तो चित्र के माध्यम से यहाँ से आपको समझाया गया है कि हमें अपने वाहन को चलाने से पहले किन किन जो है कार्यों को करना है। तो जो भी हम वाहन चलाने जा रहे हैं उसका जो मैनुअल होता है, ओनर्स मैनुअल, उसको हमने सही ढंग से स्टडी करना है। हमें अपने वाहन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके जो फीचर्स हैं वो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी एंटी लॉक ब्रेक्स के बारे में पता होना चाहिए, फोर व्हील ड्राइव के बारे में पता होना चाहिए। उस व्हीकल्स को जो कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ऑपरेट होगा, कौन सा कंट्रोल यूनिट जो है कहाँ से ऑपरेट होगा, ताकि हम वाहन को सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल वे से चला सकें। यदि हमें व्हीकल को कंट्रोल्स और यूनिट्स का पता नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं होगा कि व्हीकल को कहाँ से कंट्रोल करना है, तो वाहन को चलाते समय जो हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जो इमरजेंसी सिग्नल्स हैं और उनको हमने चेक करना है वाहन को चलाने से पहले कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। व्हीकल्स के जो एसेसरीज हैं जैसे वाइपर्स हो गया, वॉशर्स हो गया, हेडलाइट हो गया, इंडिकेटर्स इत्यादि हो गए, उनको हमने चेक करना है कि वह सभी जो है सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो सभी इंस्ट्रूमेंट हैं इनका इस्तेमाल करना हमें वाहन को चलाते समय जो इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी जो हमारा जो मेंटल जो कंडीशन है वो बिल्कुल रोड पे होनी चाहिए, और जो हमारे हाथों द्वारा जो है इनको सही से ऑपरेट करना होना चाहिए, यानी हमें सड़क से आंखें हटाए बिना जो है इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। वाहन में जो है प्रॉपर ढंग से बैठना है ताकि जो हम इजीली जो है वाहन को चला सकें। हमें वाहन में सही ढंग से बैठना चाहिए ताकि कार के जो एयर बैग्स हैं वो प्रॉपर जो है वर्क कर सके। यदि कहीं पे कोलिजन होता है, टकरान होता है, तो यदि हम सही पोजीशन में नहीं बैठे होंगे तो जो एयर बैग्स हैं वो सही से अपना काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट्स वो एरिया होता है जो हमें अपने व्हीकल्स के मिरर से नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और व्हीकल को चला रहे हैं, तो जो हमारे जो साइड मिरर होते हैं उनसे, और जो हमारा गाड़ी के कैबिन में रियर व्यू मिरर लगा होता है उसमें जो हमें वाहन नहीं दिखाई देंगे चलते समय, वो वाहन जो है हमारे वाहन के ब्लाइंड स्पॉट एरिया में गिने जाएंगे।
ज़्यादातर जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है वो बैक साइड का ही होता है, या तो बैक साइड लेफ्ट या बैक साइड राइट। हमें अपने व्हीकल को चलाते समय जो ब्लाइंड स्पॉट जो एरिया होता है वो हमें अपने मिरर्स को जो है इस मैक्सिमम इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि हम जो है मैक्सिमम जो है व्हीकल्स को, जो हमारे व्हीकल्स के बैक साइड से आ रहे हैं, उनको देख पाए। फिर भी कुछ स्पॉट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि वो व्हीकल्स जो है मिरर्स को एडजस्ट करने पर भी जो है हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वो व्हीकल्स जो है हमारे व्हीकल के ब्लाइंड स्पॉट एरिया में आते हैं। जो अंदर वाला रियर व्यू मिरर होता है उसको हमें सीधा एडजस्ट करना चाहिए, ताकि ड्राइवर सीट पर बैठ के जो है हमें वो उसमें से व्हीकल, जो हमारे वाहन के जो पीछे वाले जो वाहन होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो हमें इजीली जो है उसमें दिखाई दें। और हमें अपनी ड्राइवर सीट पे बैठ के जो है हमने हमारे व्हीकल के जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको भी एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सीट बेल्ट, यानी वाहन को चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो अपनी सीट बेल्ट पहन लें। सीट बेल्ट जो है हमें बिल्कुल सही तरीके से पहननी चाहिए, ताकि यदि कोलिजन भी हो जाए तो जो एयर बैग हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क कर सकें। सीट बेल्ट जो है हमें अपने कंधे के ऊपर से एडजस्ट करनी चाहिए, ताकि हमें बैठने में कंफर्टेबल फील हो, और सीट बेल्ट भी जो हम प्रॉपर वे में यूज करें, क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो जिंदगियां बचाती हैं। यदि हम वाहन को चलते समय कहीं कोलिजन होता है तो सीट बेल्ट जो है हमें अपने प्रॉपर पोजीशन में बैठने में ही हेल्प करती हैं, ताकि हमें झटका ना लगे। यह हमारी बॉडी और हमारे हेड को जो है वो वाहन के अंदर जो है हीटिंग होने से बचाती हैं, ताकि एकदम से जब झटका लगे, वाहन टकराए, तो हमारा जो सिर है, जो बॉडी है, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहे, वो वाहन के किसी भी पार्ट से ना टकराए। यदि टकराएगी तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ हेडलाइट, यानी जब हम वाहन को चला रहे हैं और सूर्यास्त होने वाला है, उसे 30 मिनट पहले जो है हमें वाहन की हेडलाइट जो ऑन कर देनी चाहिए। और या यदि हम सुबह के समय जो वाहन को चला रहे हैं तो सूर्य उदय होने के 30 मिनट बाद ही हमें हेडलाइट को जो ऑफ करना चाहिए। यदि हम रेनी सीजन में जो है, बारिश के मौसम में जो है वाहन को चला रहे हैं, तो हमें जो है फॉग लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि धुंध वाला यदि कोई क्षेत्र है, धुंध है, सर्दियों के दिन है और हमें 100 मीटर से ज़्यादा जो आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें फॉग लैंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनकी सहायता से जो हम आसानी से वाहन को चला सकते हैं। जो हमारे वाहन के जो हेडलाइट्स होती हैं उन्हें हमें हमेशा साफ रखना चाहिए और एडजस्ट करके रखना चाहिए, ताकि प्रॉपरली जो है उनका प्रयोग किया जा सके। रात के समय जो है वाहन को चलाते समय जो है केवल हेडलाइट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पार्किंग लाइट्स का। पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल जो है केवल पार्किंग के समय ही करना चाहिए। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोपोलिटन सिटी हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य कोई सिटी है, वहां पर हाई बीम बैंड है। तो इन सिटीज में जब हम वाहन को चलाएंगे तो हमें हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लो बीम पे ही वाहन को चलाना है। नेक्स्ट है हमारा, हमने इस सेशन में किन किन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना। तो हमने इस सेशन में जो है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के जो तथ्य हैं मुख्य रूप से उनके बारे में जाना, और वाहन को चलाने से पहले जो हमें अपने वाहन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने वाहन के कंट्रोल यूनिट्स और जो हमारे गैजेट्स होंगे उनका हमें पता होना चाहिए, कहाँ से ऑपरेट होंगे। इन सब चीज़ों के बारे जो में हमने विस्तार पूर्वक जो है इस सेशन में अध्ययन किया। लास्ट है हमारा कि हम अगले सेशन में जो है किन चीज़ों के बारे में या किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा सेशन नंबर 3,
उसमें जो हम विभिन्न प्रकार के रोड साइंस के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के रोड साइंस होते हैं, जैसे कि काउजनरी है, इंफॉर्मेटरी है, मैंडेटरी है। तो इन सभी रोड साइंस के बारे में जो है हम अगले सेशन में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे कि चित्र में जो आपको कुछ मैंडेटरी साइन और रेगुलेटरी साइंस बताए गए हैं।